राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वैशाख मास की कथा और महात्म्य जानेंगे। वैशाख मास का स्नान जो कि प्रारंभ हो चुका है, वैशाख का स्नान का क्या महात्म्य है और कितना पुण्य फलदायक है। साथ ही साथ वैशाख मास में जो स्नान करने से, दान पुण्य करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, भगवत भक्ति के लक्षण क्या हैं और वैशाख के स्नान की महिमा। अमरीश जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले, आपने भगवान विष्णु जी के सगुण और निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण भी बताइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे ये समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ और कैसी, किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश जी के ये वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उनसे बोले कि राजन सुनो, भगवान की भक्ति का समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार से बताई गई है। भक्ति आप बहुत प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि मानसिक, वाचिकी, कायिकी और लौकिकी, वैदिकी, आध्यात्मिकी, ध्यान, धारणा, बुद्धि और वेदांतों को चिंतन द्वारा जो विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसिक भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत होने के बाद भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप का आरायण आदि पाठ के द्वारा भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, तो उसका नाम वाचकी भक्ति है। व्रत उपवास करने से और नियमों का पालन करके 5 इंद्रियों को संयम के द्वारा जानने वाली आराधना या कायकी कहलाती है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्घ आदि उपचार, नित्य वाग, गीत, जागरण, पूजन आदि के द्वारा जो भगवान विष्णु जी की सेवा की जाती है, उसे लौकिक भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि, हविष्य की आहुति, यज्ञ और यज्ञों के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिक भक्ति है। विज्ञा पुरुषों ने अमावस, पूर्णिमा, विष्णु और तुला में संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया, वह वैदिक भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूँ, तो ध्यान पूर्वक से सुनना। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम और पूर्वक से ध्यान करना चाहिए। विषयों से अलग रहता है, वह ध्यान में देखा है और भगवान का मुख अनंत तेज से उद्धित हो रहा हो, उनकी कटी के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पर रहा और उनका शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत्र वस्त्र धारण किए हुए और उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, तो उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति साक्षात साधु का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले अनेक प्रकार दैहिक दुख को प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए, तो वो समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं, तो राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान,
व्रत के अनुष्ठान, तपस्या और अनेक प्रकार के कर्मों से अनंतकरण की वैसे शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। तो नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले, अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप से भगवान श्री विष्णु जी का कीर्तन होता है, तो वही कथाएं शुद्ध और वही यथार्थ हैं, वही लाभ पहुंचाने वाली हैं और वही हरि भक्तों को कहने और योग्य, सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीरचित महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकांत हो रहा है और सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्ण जी की पुण्यमयी लीलाओं को श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाली अविनाशी भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। साधु पुरुष अनेक भक्तियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। तो राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके कारण और जिनके चरण ही तीर्थ हैं और उनकी भगवान की चर्चा प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथाओं को मुझसे विस्तार से पूछ रहे हो, उसे में यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो और मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात और समुचित पुण्य मुझे किसी कार्य में नहीं दिखाई देती है। तो ब्राह्मण, गाय, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा, संतोष, ये सब श्री हरि जी के ही स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं और इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्रह्मांड के शरीर से प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया और जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही उनके और जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और पुण्यमयी लक्ष्मी जी के सर्वस्व हैं, ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वह सच्चा वैष्णव है, वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुन लिए और अब मैं तुम्हें इसकी कथा बताता हूँ। अब गंगा में स्नान करना और स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। ये वैशाख का महीना उपस्थित है, जो कि वैशाख का महीना चल रहा है और जो भगवान लक्ष्मी जी के पति को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जनु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी की पी लिया और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाल दिया। जनु की कन्या होने के कारण गंगा को जानवी कहते हैं। इसीलिए तिथि को स्नान करके और जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य और पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा जी में स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करता है, तो वो सदैव ही मुक्त हो जाता है। उसे गंगा देवी जी की कृपा दृष्टि देखती है और वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के महीने का समान कोई महीना नहीं है और गंगा के दृश्य दूसरी कोई नदी नहीं है। दोनों
का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा संयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु जी के चरणों से ही हुआ है और वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर जी की जटा जूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वो सदा आनंद देने वाली, अनेक प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने वाली, लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग लगाने वाली और 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और श्रवण से ही हजारों पवित्र और अपवित्र पुरुषों को पावन बताती हैं। और जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों के पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु जी के समान कोई देवता नहीं है। वैशाख का महीना माधव के नाम से भी जाना जाता है और ये विष्णु भगवान जी को समर्पित किया जाता है महीना। और क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते मनुष्यों के लिए माधव ही जहाज का काम करते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि का शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय यानी कि 100 गुना बढ़ जाता है, 100 करोड़ गुना अधिक और हो जाता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, तो जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, तो उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्नान सबसे ऊंचा है। गंगा जी का स्थान सबसे पवित्र और ऊंचा है। और साथ ही साथ में तपस्याओं में सत्य और जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य लाभ से आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और सर्वधर्म पालन, शुद्ध योगों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान और गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। तो उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से, पुण्य का अंत दूसरे की बुराई और चुगली करने से होता है। तो राजन, कार्तिक मास जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उसी प्रकार जो स्नान और दान पुण्य कार्य किया जाता है, तो उसका पुण्य पर दुगना और अधिक हो जाता है। तो ऐसे ही माघ मास में भी जब मकर राशि पर होता है और कार्तिक की अपेक्षा 1000 गुना उत्तम फल देता है, तो इसी प्रकार वैशाख मास में भी मेष की संक्रांति होने पर माघ से 100 गुना अधिक पुण्य होता है। तो वही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य है जो वैशाख में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके विधि विधान से भगवान की लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हवस्य, भक्षण और ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों को नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त रहने और गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख का स्नान महात्म अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर होगा। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता, तो उस समय वैशाख के महीने में स्नान ही
अश्वमेध यज्ञ के सम्मान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में आसक्त होगी और वे अश्वमेध के पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष का फल प्रदान करना है और नहीं जान सकेंगे, तो उस समय के लोग उन अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख के स्नान का विधान किया गया। तो वैशाख का स्नान बहुत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति देने वाला है। वैशाख का स्नान का महत्म और कथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के ये वचन सुनकर राजऋषि अम्बरीश जी ने विस्मित होकर कहा कि हे महामुनि, आप मार्गशीर्ष, अघन या फिर आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति जी को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या और किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपा निधि, आप उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए, तो मैं आपके मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होगी। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है, तो राज्य प्राप्ति और दूसरा कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करता जितनी कि आपका ये समागम करता है। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की और वैशाख की विधि वर्णन करता हूँ। जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ की मनुष्य योनि में जन्म लेना। तो मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी और कठिन भी है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ ये है कि भगवान वासुदेव जी की भक्ति, उनके होने पर माधव मास में स्नान आदि सुयोग का मिलना और भी अधिक कठिन है। तो वैशाख का महीना और माधव मास का महीना एक ही कहा जाता है, जो कि लक्ष्मीपति जी को बहुत प्रिय है। वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान आदि का जप करे, अनुष्ठान करे, वही मनुष्य धन्य और कृतज्ञ है। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वो ही भगवत भाव से भावित होकर धर्म आचरण अभिलाष बनते हैं। और वैशाख के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। तो जिन लोगों ने वैशाख में भली भांति उपचारों के द्वारा मधु दैत्य के मरने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन किया, उन्होंने अपने जन्म को फल पा ही लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान और विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती है? तो संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण जी का ध्यान नहीं किया उन मनुष्य को जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता होती है। उदारता, उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो हे महात्मा, नारायण जी के अनुग्रह से मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक माघ में माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि नारायण जी के चरणों को प्राप्त होता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित
पाप राशि नष्ट हो जाती है। ये बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु जी ने माधव मास महिमा का विशेष प्रचार किया। इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाली पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा, यमुना और सरस्वती सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इसे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण जी का अनामय रोग व्याधि से रहित है और उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान के पद को प्राप्त कर लेते हो। तो राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाले मनुष्य यम नियमों का पालन करें, शक्ति के अनुसार कुछ दान दें और भोजन करें। भूमि पर सोएं, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहें। हृदय में भगवान श्री नारायण जी का ध्यान करते हुए कष्ट आदि तपस्याओं के और शरीर को सुखाएं। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख पूर्णिमा आए उस दिन मधु और तिल का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, दक्षिणा सहित धेनु दान दें और वैशाख स्नान में व्रत जो कुछ त्रुटि हुई हो तो उससे आप उसकी पुण्यता के लिए ब्राह्मण से प्रार्थना करें। हे भूपाल, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने लक्ष्मी जगदीश्वर माधव प्रिया हैं तो उसी प्रकार माधव मास में भी मधुसूदन जी को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों का पालन करके 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन कर दें। अमरीश पुरी पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। तो अमरीश जी ने पूछा, मैंने स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति है, तो मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता, मुझे मोह क्यों हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर इस पर विश्वास करो क्योंकि ये ब्रह्मा जी की बताई हुई बात धर्म की गति सूक्ष्म होती है और उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि जी की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों की मोह जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। तो तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था और मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है ना, तो उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से यदि गोविंद श्री नाम का उच्चारण भी कर लिया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं और कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। फिर वह अल्प परिश्रम साध्य, अधिक परिश्रम साध्य, छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश देखा जा सकता है तो जरा सी चिंगारी से भी देखा जा सकता है। बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं जो श्री कृष्ण जी की भक्ति में रहते हैं और अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक, चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो वीर, जिसके हृदय में भगवान विष्णु जी की भक्ति और भगवान विद्यमान पुरुष और थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। ऐसे ही माधव मास की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और
इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के विधि से किए जाने वाले छोटे से छोटे कर्म को उसके द्वारा बड़े पाप की भी क्षय हो जाता है, उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। भाव तथा भक्ति दोनों अधिकता से फल में अधिकता ही होते हैं। धर्म की गति सूक्ष्म है, वे कई प्रकार से जानी जाती है महाराज। जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं, वे अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता है, दान देता रहे, कभी शुद्ध नहीं हो सकता। और ऐसे मेरा विचार है। अपने हृदय में कमल से शुद्ध भाव स्थापना करो और वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके विशुद्ध मन से, शुद्ध मन से पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण जी का पुण्य करके, शक्ति मुझे नहीं है कि आप वैशाख के फल के विषय में विश्राम करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला, जैसे हरि नाम के यश भी और भय राशि से पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करके तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाता है ना, उसी प्रकार से प्रातःकाल स्नान करने से पाप पलायन कर जाता है। और ये निश्चिंत बात है, जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा नर्मदा जी के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय तक भक्ति भाव के साथ पाप प्रसन्न मन नामक स्तोत्र का पाठ करे, और वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अमरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े इसमें ये वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो, ऐसा बताओ। वैशाख मास का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में पूजा विधि विधान के साथ किया जाए और कथा को निरंतर पढ़ा जाए या सुना जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति होगी ही होगी। जैसे कि थोड़े में बहुत सारा फल देने वाला। और आप लोग कथा जरूर सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम घर से बाहर गंगा जी के पास दूर है, नहीं जा सकते, तो घर में 1-2 बूंद गंगा जल या नर्मदा का जल हो, आप उसको अपने नहाने के जल में जरूर मिलाएं। मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। प्यारे प्यारे से अच्छे से पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।